तो इसी कार्यक्रम में आज इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए मैं हमारी शाला के सभी शिक्षकों का विचार इनके जीवन पर चाहूँगा। तो मैं विचार व्यक्त करने के लिए पहली कड़ी में हमारी शाला के शिक्षक श्री अनिल जी राठौर सर, आपका नाम आमंत्रित करता हूँ। आप आए और इनके जीवन पर प्रकाश डालें। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाजों को जो डूबा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकरा जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ऐसे ही इंसान जिनकी आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं, सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, भारत माता के चरणों में नमन करता हूँ और देवनारायण बाबा के चरणों में नमन करता हूँ। आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका कद हमारे भारत में सदैव ऊंचा था और आगे भी हमेशा ऊंचा रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, राजनीति के ज्ञाता भी थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री चुने गए, प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उन्होंने ही अपना नाम वापस लिया और जवाहरलाल नेहरू जी को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए और उप प्रधानमंत्री के रूप में श्री वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। और उसके साथ में उप प्रधानमंत्री के साथ में हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी रहे। जब हमारा देश विषम परिस्थितियों में था, गृह मंत्री का पद प्रमुख होता है। पूरे देश को एक सूत्र में बांधना, देश की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना। 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और 1947 के बाद हमारे भारत में बिखरी हुई पूरी व्यवस्था थी। शासन प्रशासन जो छोटे स्तर पर चलता था पहले राजा महाराजाओं का, वो सब बिखरी हुई रियासतें थी। तो ऐसे ही बिखरी हुई रियासतों को इन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। 562 रियासत और 562 रियासतों के अलग अलग सरदार, अलग अलग राजा, उनके सबके मत अलग अलग थे। वो क्या कि हम शामिल नहीं हुए, है ना। तो इधर हरि सिंह जी ने कह दिया कि हम हमारा वो अलग बनाए, स्वतंत्र राज्य बनाए जम्मू कश्मीर इधर, है ना। तो इन्होंने सबको एकता के सूत्र में बांधा है। फिर भोपाल के बरकतुल्ला जो नवाब थे उस समय के, उन्होंने कहा कि हम इनकी बात नहीं माने, है ना, हम इसमें शामिल नहीं हुए, रियासतों में एकता में नहीं बंधे। तो इनको भी इन्होंने मनवाया, सादगी के साथ, विनम्रता के साथ, और साथ में दबंगता भी थी। सादगी और विनम्रता से नहीं मांगे तो दबंगता आखिरी, है ना, डरते भी नहीं थे किसी से। तो इन्होंने ऐसे ही पूरे देश की 562 रियासतों को एकता के सूत्र में बांधा, देश को लोकतंत्र में स्थापित किया। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनसे हमें एकता की शिक्षा लेनी चाहिए। रन फॉर यूनिटी भी कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, है ना, एकता के लिए दौड़। इस दिन दौड़ भी होती है सुबह से, और उनको ये सम्मान देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसी समय मूर्ति बनाने का निश्चय किया था। सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची मूर्ति, है ना, लिबर्टी ऑफ स्टैचू से भी ऊंची मूर्ति, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं इनकी मूर्ति को। क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर सबसे ऊंची मूर्ति है, क्योंकि उनका सम्मान सबसे ऊंचा है। भारत और हमारे भारत के अलावा विदेशों में भी इन्हें लोग सरदार के नाम से पुकारते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल ईमानदारी से अपना कार्य करते थे। कर्तव्य निष्ठा उनकी ऐसी थी बिल्कुल कि अपने निजी कामों को छोड़ देते थे वो,
अगर उन्होंने कहीं का कर्तव्य हाथ में लिया, कहीं का काम अगर हाथ में लिया है, किसी काम के अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो उस काम को पूरा करते थे, चाहे उसमें कितनी परेशानी क्यों ना आए, उस परेशानियों को अलग रख देते थे और उस काम को पहले महत्व देते थे। एक बार ऐसे क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल गरीब थे बचपन से ही, एक किसान पुत्र थे। गुजरात में, जैसा सर ने बताया, गुजरात में नडियाद में इनका जन्म हुआ था। तो बहुत परिश्रमी थे, इनके पिताजी खेती करते थे, तो ये भी है ना, ये पहले हल चलता था, ट्रैक्टर व्यवस्था नहीं थी, तो साथ में ये भी हल के साथ साथ चल देते थे। इन्होंने भी खूब मेहनत करी और 10वीं तक वो रेगुलर पढ़े हैं। 10वीं के बाद फिर उन्होंने प्राइवेट स्वाध्याय अध्ययन किया है। उसके बाद में भी पैसे की व्यवस्था जुटा करके लंदन चले गए, वहाँ पर वकालत की शिक्षा करी बाद में उन्होंने, और वकील बन करके अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू करी। वैसे ही वकालत शुरू करने से एक केस आया था, जिन्होंने उस केस के रूप में अपने को पैसा मिलता है, पैसे उन्होंने उस केस के पैसे लिए थे। उस समय उनकी पत्नी की स्थिति बीमारी से ग्रसित थी, काफी गंभीर थी, लेकिन फिर भी उस केस को लड़ने वो गए, है ना। केस को लड़ रहे थे, 2 घंटे तक केस चला था। 2 घंटे के बीच में तार आता है, पत्र आता है बीच में इनके पास, और पत्र आता है अपनी पत्नी की मौत का, है ना, कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तो उस पत्र को इन्होंने चुपचाप ऐसा पढ़ा, जेब में रखा, और जेब में और ऐसे रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना। वापिस अपनी वकालत जारी रखी उन्होंने। 2 घंटे तक वकालत करी उन्होंने, और 2 घंटे बाद उन्होंने उस केस को जीत लिया, है ना। और जो उनकी तरफ से जो मुवक्किल था उसको उन्होंने बरी कर दिया, है ना, मतलब उसका कोई बेकसूर कर दिया उसको। केस जीत गए। केस जीतने के बाद फिर सभी को बताया कि मुझे बीच में जो तार आया था मेरी पत्नी की मौत का है, निधन का है। तो जो न्यायाधीश थे, वकील थे, पहले तो बधाई देने आए थे, वो बधाई स्वीकार करी। बधाई के बाद उन्होंने बताया वल्लभ जी ने कि ऐसा ऐसा हुआ है आज, है ना, मेरी पत्नी का तार आया है मौत का। तो सबने ये कहा कि आपको नहीं आना चाहिए था, जब पहले से मालूम था कि गंभीर है, बीमार थी, है ना, तो नहीं आना था। तो बोले मेरे मुवक्किल ने मुझे उस बात के पैसे दिए थे, तो ये मेरा काम पहले उनका करने का है। तो सोचो आप उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखो, है ना। तो बीमार पत्नी को छोड़ करके जो उनका कर्म है वो उन्होंने किया, तो उनकी कर्तव्य निष्ठा से हमें सीख लेना चाहिए, उनकी ईमानदारी से अपने को सीख लेना चाहिए। नहीं चाहते तो टाल देते हैं, अगली पेशी में देखेंगे, लेकिन नहीं, उन्हें उसी दिन समझा। आप भी कार्य को लापरवाही में मत रहने देना, जो कार्य आज करना है वो आज ही करना है। ऐसा ही है। एक घटना और, जब वो सादगी भी बहुत विनम्र भी थे और सादगी भी थे, है ना, पद तो बहुत बड़ा था उनका, है ना, लेकिन विनम्र और सादगी भी थे। बने मन बड़े पद पे बैठ जाए, लेकिन विनम्र और सादगी अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। लेजिस्लेटिव एक संस्था है, उसके भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अध्यक्ष भी थे, प्रेसिडेंट थे उसके। तो प्रेसिडेंट के दौरान उस असेंबली में एक अंग्रेज दंपति, पति पत्नी का जोड़ा हमारा भारत घूमने आया, विदेश से, फॉरेन से। तो उस समय क्या, शाम को टाइम आया था, तो शाम के टाइम सभी कर्मचारी वगैरह सब चले जाते हैं। वल्लभ जी आखिर में अध्यक्ष थे, वो सब लास्ट में जाते थे सबसे, वो सारा काम निपटा करके लास्ट में घर जाने के लिए वो भी तैयार हो गए असेंबली से, घर जाता हूँ। इतने में दंपति जोड़ा आ गया अंग्रेजी, उन्होंने कहा कि हमें इसको घूमना है असेंबली को पूरा, है ना, आप बता सकते हो, घुमा सकते हो। तो वल्लभ जी ने कहा बिल्कुल घुमा सकते हैं। वल्लभ जी साथ गए उनके अंग्रेज दंपति के साथ, है ना, पूरा असेंबली को घुमाया। पूरे असेंबली को घुमाने के बाद अंग्रेज दंपति ने सोचा कि पियून है यहाँ का, तो उसको कुछ पैसे देना चाहा उसके रूप में, घुमाने के रूप में। ये सब घूमने जाते हैं कहीं स्मारक वगैरह पे, तो साथ में गाइडेंस से लेके जाते हैं उसको, फिर आखिर में पैसे देते हैं, पैसे लेता हूँ, ऐसे वो उसके बख्शियत के रूप में पैसा देना चाहे 1 रुपया, है ना, उस समय बहुत महत्व रखता था। तो वल्लभ जी ने मना कर दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो अगले ही दिन क्या होता है, उस असेंबली में बैठक थी, कार्यक्रम था, है ना। कार्यक्रम में वो अंग्रेज दंपति का जोड़ा भी आया वहां पर, वो भी दर्शक के रूप में, जैसे आप बैठे हो वैसे दर्शक के रूप में वो भी पहली पंक्ति में बैठा। और वहां पर प्रेसिडेंट के रूप में अध्यक्ष का जब नाम लिया, बीच कुर्सी पे जो बैठे थे, है ना, वो कौन आए वहां पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उन पहले चपरासी उनको इसलिए समझा था कि उनकी गाड़ी बहुत बड़ी हुई थी, है ना, और सादे वस्त्र थे उनके, तो पियून समझ बैठे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वही गाड़ी वाला व्यक्ति, है ना, वही कपड़े वाला व्यक्ति इस असेंबली का प्रेसिडेंट है, इस असेंबली का अध्यक्ष है, तो बिल्कुल चौंक गए, शर्म के मारे झुक गए कि हमने क्या समझ लिया। तो ऐसा बिल्कुल विनम्र भी थे, सादगी भी थे, है ना। नहीं तो चाहते तो उसी समय अंग्रेज दंपति कुछ कह सकते थे, लेकिन नहीं, विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया, उनका आकर घुमाया उनको। तो ऐसे हमें विनम्र बनना है, सादगी बनना है, सादगीपूर्ण जीवन जीना है, ईमानदारी का पालन करना है, और कर्तव्य निष्ठा का ध्यान रखना है। और साथ में कोरोना का भी ध्यान रखना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है ना, तो इसका भी पालन करना है।
कोरोना भी हमारे बीच से गया नहीं है। तो ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस जिन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा, उनके चरणों में हृदय से नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। हमारे सर ने बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी पर। मैं अब आगे विचार व्यक्त के लिए हमारी शाला के शिक्षक श्री दीपक जी पाटीदार सर गामी का नाम आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री दीपक जी पाटीदार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। आप सबको विदित है कि आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 31 अक्टूबर 1875 को उनको जन्म हुआ गुजरात के नडियाड शहर में। ये बहुत ही सादगीपूर्ण व्यक्ति थे और इन्होंने भारत की जो रियासतें थी 563-62 उनको एक करने का काम किया, एकता के प्रतिमूर्ति। इसलिए इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में। इनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण। इनने प्राइमरी शिक्षा गुजरात से और उसके बाद जब ये वकील बने तो वकील के लिए इन्होंने विदेश गए, वहाँ से वकालत की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद देश में काफ़ी समय तक वकालत का काम किया और उप प्रधानमंत्री भी रहे ये अपने। इनने बहुत ही अच्छे काम किए और देश को एक सूत्र में बांधे रखा। तो इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और इनके नियमों सिद्धांतों पर हमें भी चलना चाहिए। बस इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए। अब मैं अंत में विचार व्यक्त करने के लिए हमारी शाला के प्राचार्य श्री तुलसी जी पाटीदार सर का नाम आमंत्रित करता हूँ। वो आया अपने विचार रखें। श्री तुलसी जी पाटीदार। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो देवनारायण बाबा की जय। देवनारायण बाबा की जय। भारत माता की जय। सरस्वती मैया की जय। जैसा कि आप सबको विदित है, आज पूरा भारतवर्ष क्या पूरा संसार इसलिए है क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में भी निवास करते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी यूनिटी है। और जब ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन आता है तो वो भी सब मिलके विदेशों में भी हमारे महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं। तो यूं कहें कि पूरे संसार में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती सभी मना रहे हैं। वर्ष में एक बार इनको हम याद करते हैं और यूं तो इनका नाम और हमारे भारत का गौरव पूरे संसार में हो ही गया है, क्योंकि जापान, चीन, अमेरिका कहीं का भी बालक पढ़ेगा कि दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी, तो वो बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के, गुजरात के। देश का नाम बोलेगा भारत के। तो भारत का यूं भी नाम हुआ है दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बना के। और वाकई में इतना ऊंचा कद था उनका। हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनने बहुत बड़ी सौगात दी है कि इस व्यक्ति ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए उनका एक सपना था कि इनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जाए। उसमें बहुत पैसा भी खर्च हुआ। करीबन 60 मंजिला 182 मीटर ऊंची मूर्ति जो बहुत दूर से दिखाई देती है और उससे हमारे भारत को आय भी हो रही है। आज देश विदेश के लोग वहां पर उसको देखने जाते हैं टिकट से। तो वो तो एक अलग बात है, परंतु उनका बहुत भारतवासी ने और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उनका बहुत सम्मान किया है मूर्ति बना के। आज हम सभी उनको नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ जीवनी मिलती जुलती है। वो भी गरीब परिवार से थे, ये भी गरीब परिवार से निकले। उन्होंने भी लंदन में जाके पढ़ाई करी, इन्होंने भी करी। वो भी बैरिस्टर बने, ये भी बैरिस्टर बने। बहुत सारे इनके सिद्धांत मिलते जुलते थे और वाकई में इन्होंने बहुत
भारत के लिए बहुत कुछ किया, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने, तभी तो इनका नाम के आगे सरदार शब्द लगा है। ये किसानों के साथ भी हो गए थे जब उनके आंदोलन हुए थे, तभी से इनको सरदार शब्द से संबोधित करते, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष क्यों कहते हैं, आयरन मैन, क्योंकि ये जो ठान लेते थे वो करते थे। आयरन मैन हमें भी बनना है, हम जो भी ठान ले वो हमें करना है। आपको कोई होमवर्क दिया है या कोई भी स्कूल से संबंधित कार्य है तो उसको हमें करना है, तो हम समझ लो लौह पुरुष हो गए, क्योंकि जो काम हमने ठान लिया उसे हमें करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं इनके जीवन में, और उस समय इन्होंने बहुत आर्थिक तंगी से अपना जीवन व्यतीत किया है। आज तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है, पर उस समय पैदल भी चले होंगे, भूखे भी रहे होंगे, यात्रा करी जगह जगह, सोने को भी ढंग से नहीं मिला होगा। ऐसी यात्रा कर करके इन्होंने पूरे भारत को एक किया। जैसा अभी सर ने बताया और आपने पढ़ा है कि हमारा भारत राजे रजवाड़े में बटा हुआ था, अलग अलग एरिया में बहुत सारी 600-700 रियायतें थी हमारे भारत में, और सब राजा चाहते थे कि मैं राजा, मेरे बाद मेरा पुत्र राजा, ऐसी वंशज चलता रहे और मैं मेरे राज्य किसी को नहीं दूं। पर धीरे धीरे इन्होंने मेहनत करी और सबको एक किया, सबको एकता के सूत्र में बांधा, सब रियायतें तोड़ी और एक सूत्र किया। आज दो भाई भाई आपस में झगड़ा कर बैठते, उनको समझाने में कितनी दिक्कत आती है। उस समय राजा महाराजा को कैसे समझाया हो इन्होंने, जो अपना खजाना अपना राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हुए, तो इन्होंने बहुत मेहनत की, इसलिए इनको एकता के शिल्पकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकता के शिल्पकार। पूरे भारत को एक किया। ऐसे महापुरुष को आज हम सभी उनके चरणों में वंदन करते हैं, और उनके जो कार्य हुए हैं उनके आदर्शों पे हमें चलना है। तो हम नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप बोलना अमर रहे अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे अमर रहे। तो आज पूरा संसार इनका जन्म मना रहा है एकता दिवस के रूप में। आज एकता का दिवस है और हम सबको भी एकता रखनी चाहिए। हमारे परिवार में एकता होनी चाहिए, भाई भाई में एकता होनी चाहिए, बहनों में भी एकता होनी चाहिए। साथ में जब यह स्कूल में आते हो तो क्लास में भी एकता होनी चाहिए, और पूरे विद्यालय में भी एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग हम ग्रुप में बटे, क्योंकि आज हम एकता दिवस मना रहे हैं तो एकता होनी चाहिए। किसी से भी हम लड़ाई झगड़ा नहीं करें, सब एकता। क्योंकि देखो एकता में रहेंगे तो हमारे बहुत सारे काम अपने आप होते जाएंगे, एक दूसरे की मदद से सब काम हो जाते हैं। तो हमें सबकी मदद भी करनी है और सबको एकता में रहना है। तो कोरोना काल भी चल रहा है, इसलिए फिर भी ना चाहते हुए भी हमने सोचा कि हम इनका जन्मदिन तो अवश्य मनाएं। तो आज हम इनका 145वां जन्मदिन मना रहे हैं। आप सबको इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार हर वर्ष हम इनका जन्मदिन मनाएं। ये तो आप एक शपथ भी लेना है हमें, अभी हमारे जो दीपक सर संचालन कर रहे हैं वो आपको दिलाएंगे। अपन सब खड़े होके, ऐसे खड़े होके हाथ आगे करके शपथ लेंगे। तो आपको पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई। और हम आज उनका एकता दिवस मना रहे हैं। इसी प्रकार हर वर्ष हम उनका एकता दिवस मनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। क्लासेस सावधान, सभी एक हाथ सामने कर लें। क्या ले रहे हैं हम? एकता दिवस पर आज शपथ ले रहे हैं, है ना? ऐसे मुट्ठी बांध के सब पहले सर बोलेंगे, उसके साथ अपन बोलेंगे, है ना? 2-2, 3-3 वर्ड बोलेंगे, वो तो बोलने में भी अच्छा रहेगा, है ना? उमंग के साथ, जोश के साथ शपथ लेंगे सभी, है ना? यस। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा।
करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यहाँ संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यहाँ शपथ अपने देश की एकता भावना से ले रहा हूँ। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब सभी क्लास में जाओ, है ना? लंच भी हो गया। घर जाओ। चलो सर, आइए।